हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बस ट्यूटोरियल्स। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू एजुकेट योरसेल्फ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए लाए हैं स्टार्ट सेशन प्रोग्राम यानी कि एसएसपी, जिसमें हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं आपके हर स्टैंडर्ड के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर को वीडियोस के ज़रिए। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में हम अब तक आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं आपके क्लास 5th से क्लास 10th तक के मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ को वीडियोस में। तो दोस्तों, अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक वर्स ट्यूटोरियल्स एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियोस टाइम से मिल जाएंगी। दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। दरअसल वर्स ट्यूटोरियल्स एजुकेशन आज आप लोगों के लिए लाया है क्लास 5th के एनवायरमेंटल सब्जेक्ट को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उसका फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंस। दैट मीन्स इसमें हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके अंदर अलग एबिलिटी होती है किसी चीज़ को सेंस करने की, और क्या वो एबिलिटी होती है वो हम जानेंगे। दोस्तों, तो इस जर्नी को हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक स्मेल से, यानी कि कैसे चीज़ों को स्मेल किया जाता है, सूंघा जाता है। तो अगर हम सूंघने की बात कर ही रहे हैं तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उस जानवर की जो अपना रास्ता ही सूंघ कर पता करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आंट यानी कि चींटी की। दोस्तों, दरअसल आंट जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो कुछ पार्टिकल अपने पैरों से वहाँ पर छोड़ के जाती है, जिसकी महक को उसके ग्रुप के बाकी मेंबर्स देखते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो चींटियाँ होती हैं वो एक कतार में चलती हैं, तो उसका सबसे मुख्य कारण यही है। साथ ही दोस्तों, अगर कभी भी कोई दूसरे ग्रुप का मेंबर उनके आसपास आता है या पूरा ग्रुप उनके आसपास आता है तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं वो इसी स्मेल को सूंघकर। दोस्तों, चींटियाँ इसी एबिलिटी के ज़रिए एक के पीछे एक चलती रहती हैं, और जब किसी एक चींटी को कोई मीठा चीज़ मिल जाती है तो वो बाकियों को इसी स्मेल के ज़रिए डिटेक्ट करके अपने पास बुला लेती है और वो सभी आकर अपना खाना खा लेते हैं। इस तरह से जो चींटियाँ होती हैं वो अपनी स्मेल करने की एबिलिटी का खूब फ़ायदा उठाती है और अपने जीवन को निर्वाह करती है। दोस्तों, अब हम जब आगे बढ़ने वाले हैं तो सूंघने की अगर बात हुई है तो उस जानवर को कैसे भूल सकते हैं जिसे जाना ही सूंघने के लिए जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ डॉग की, यानी कि कुत्ते की। दरअसल जो कुत्ता होता है यानी कि डॉग होता है, उसको हम सूंघने से ही तो जानते हैं। अगर कोई अच्छा सूंघने वाला है, सूंघकर चीज़ें डिटेक्ट करने वाली चीज़ वाला इंसान भी होता है, तो हम कहते हैं इसकी नाक बिल्कुल कुत्ते जैसी है, डॉग जैसी है। तो इस तरह से जो डॉग है वो सूंघने का एक प्रतीक है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर हम बात ये करने वाले हैं कि जो कुत्ता होता है वो गलियों में क्या सूंघता रहता है। मतलब सड़क पे आपने देखा होगा कुछ सूंघता रहता है। दरअसल होता क्या है कि जो कुत्ते होते हैं वो अपना एक एरिया मार्क कर लेते हैं, एक एरिया सेट कर लेते हैं कि ये मेरा एरिया है, और वो भी किसकी सहायता से? यूराइन और पॉटी की सहायता से। जी हाँ दोस्तों, सुनने में इरिटेटिंग है लेकिन सत्य है। जो कुत्ते होते हैं वो अपने एरिया को अपने पेशाब और अपने मल की सहायता से मार्क करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें किसी दूसरे कुत्ते की जो किसी और के इलाके में आता है, तो वो भी ये चीज़ डिटेक्ट कर लेता है कि किसी दूसरे कुत्ते का इलाका है। उसे डिटेक्ट करने के बाद ही वो ये फैसला करता है कि उसे उस दूसरे कुत्ते के इलाके में जाना है अथवा नहीं जाना है। इस तरह की चीज़ें वो दूसरा डॉग करता है। साथ ही अगर वो डॉग उसके इलाके में आया है तो जो जिसका वो इलाका है वो डॉग भी इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है कि कोई दूसरा डॉग उसके इलाके में आया था। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल प्ले करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, मान लीजिए एक कुत्ता पॉटी के ज़रिए अपने एरिया को ऐसे मार्क कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ पर अगर कोई दूसरा कुत्ता आता है तो वो इस पॉटी को सूंघेगा, और सूंघेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये किसी और कुत्ते का इलाका है, तो वो वहाँ से टर्न लेगा और वहाँ से चला जाएगा। दैट मीन्स कि वो ये जान गया कि किसी दूसरे कुत्ते का इलाका है और उसे इस इलाके में नहीं जाना है।
तो इस तरह से जो डॉग्स होते हैं वो एरिया को डिटेक्ट कर लेते हैं। साथ ही दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें और बात करें गुड और बैड स्मेल की, यानी कि किसी भी स्मेल का जो गुड और बैड होना होता है वो हमारी मेंटलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। दरअसल दोस्तों मान लीजिए एक जगह पे बहुत सारा कूड़ा पड़ा हो और आप वहाँ पर जाएं तो आपकी रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, आप वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक पाएंगे क्योंकि आपको बदबू आएगी, आपको बैड स्मेल लगेगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो छोटा सा बच्चा जो उसी कूड़े में खेलता रहता है, क्या उसको स्मेल नहीं आती? क्या उसको वो स्मेल बुरी नहीं लगती? दोस्तों होता यही है। दरअसल हमारी मेंटलिटी है कि जो कूड़ा है वो बहुत गंदा है, इसमें से आने वाली स्मेल बुरी है, लेकिन बच्चे को तो नहीं पता ना कि वो गंदा है, तो इसीलिए उसको उसकी स्मेल गंदी नहीं लगती। इसका मतलब ये हुआ किसी भी स्मेल का अच्छा और बुरा होना हमारी मेंटलिटी पर डिपेंड करता है, हमारी सोच उस चीज़ के बारे में कैसी है, इसी से वो स्मेल अच्छी या बुरी होती है। दोस्तों आपने आजकल अपने आसपास ये सुना होगा कि लोग पेट्रोल की स्मेल को भी अच्छा मानने लगे। दोस्तों कुछ लोगों को ये अच्छी लगती है, क्यों पता नहीं, लेकिन पेट्रोल की स्मेल को सूंघना नहीं चाहिए, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। तो दोस्तों इस चीज़ को जानने के बाद हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और हम अपनी अगली एबिलिटी यानी कि सीइंग की बात करेंगे, यानी कि हम देखने की जो एबिलिटी है उसको देखेंगे। दोस्तों दरअसल इस एबिलिटी को बताते हुए मैं सबसे पहले जिस प्रकार के जीव का जिक्र करने वाला हूँ वो है बर्ड्स, यानी कि पक्षी। दरअसल दोस्तों कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनकी जो आंखें होती हैं वो फेस के बिल्कुल सामने होती है। एनसीईआरटी में ये आपको प्रश्न दिया गया है किसी ऐसे पक्षी का नाम देना है जिसकी आंखें फ्रंट पे हो। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल सही लिखा है, आउल, यानी कि उल्लू। उसकी जो आंखें होती हैं वो फेस के बिल्कुल फ्रंट पे होती हैं। वहीं पर कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जिनकी आंखें फेस के दोनों तरफ होती हैं, यानी कि राइट साइड में एक और एक लेफ्ट साइड में। इसके भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे डक या पिजन। इसकी जो आंखें होती हैं वो एक राइट में होती है और एक लेफ्ट में होती हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे पक्षी हैं जो कि अपनी इन आंखों को मूव कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे बहुत सारे पक्षी होते हैं जो इन आंखों को मूव नहीं कर सकते। इसीलिए आपने कभी देखा हो तो जितने भी पक्षी होते हैं वो फटाफट तेजी से अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाते रहते हैं। दरअसल वो इसलिए घुमाते हैं क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता। इस तरह के जो पक्षी हैं उनका भी एग्जाम्पल है जैसे आउल और कॉर्मोरेंट। कॉर्मोरेंट का पिक्चर आपके सामने है। ये जो जीव होता है ये अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा सकता है, और अगर ये नहीं भी घुमाए तब भी ये 300 डिग्री की जो चीज़ें हैं वो देख सकता है, मतलब अपने चेहरे से 300 डिग्री का एरिया देख सकता है। तो ये एबिलिटी इसके अंदर होती है। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जो पक्षी होते हैं वो हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया हो कि जो आसमान में ऊंचाई पर चील और बाज होते हैं या गिद्ध होता है, वो ज़मीन पर पड़े हुए मांस के टुकड़े को या किसी भी अपने शिकार को बहुत आसानी से देख लेता है। कैसे? दरअसल वो हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकता है, इसीलिए वो ऐसा कर सकता है। तो ये तो हुई बात बर्ड्स की। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ आपको स्वयं करके देखना है, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए इस चीज़ का नाम है डू एंड फील, करो और महसूस करो। दरअसल आपको करना क्या है कि अपनी एक आंख के ऊपर कुछ इस तरह से अपना हैंड रख लीजिए, यानी कि उसे बंद कर लीजिए। तब अगर आपके जिस साइड में आपने वो हैंड रखा है उसी साइड से कोई आपका फ्रेंड आ जाए तो उस टाइम पे क्या होगा? आपको वो फ्रेंड दिखाई देगा? ऑब्वियसली आपको दिखाई नहीं देगा। दरअसल होता क्या है कि हमारी जो आईज हैं वो ऐसी जगह पे फिक्स हुई हैं जहाँ पे हम बहुत बड़ा एरिया देख सकें। अगर हम एक आई को डिसेबल कर देते हैं तो वो हमें उस साइड की बहुत सारी चीज़ें दिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगती है। जब तक हम अपनी गर्दन नहीं घुमाएंगे हम इसको देख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चीज़ को अच्छे से इमेजिन करना चाहते हैं तो एक बात और इमेजिन कीजिएगा कि अगर आपकी आंखें आपके कानों की जगह होती तो आपकी एबिलिटी ज़्यादा होती या कम? कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। इस रंगीन दुनिया में क्या सभी रंग हर कोई जानवर देख सकता है? दरअसल बात यह है कि अगर हम देखें तो केवल वही जानवर रंगों को देख सकते हैं जो दिन में जागते हैं। मतलब कि जो दिन में जागते हैं वो रंगों को देख सकते हैं।
सकता है उनमें से कुछ ऐसे जानवर हो जो कम रंगों को देख सकते हैं, या कुछ ऐसे जो सभी रंगों को देख सकते हैं। हमारी आंखें अधिकांश रंगों को देख सकती हैं। लेकिन दोस्तों जो जानवर रात के समय पे जागता है उसे सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, उसे सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। मतलब कि अगर हमें कोई ट्री कुछ ऐसा दिखाई दे और वो रात के समय जागने वाला जानवर उसी ट्री को देखे तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये होता है फर्क किसी भी चीज़ के विजन में। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिसनिंग, यानी कि सुनने की क्षमता। दोस्तों सबसे पहले तो मैं उन जानवरों के बारे में बात करूंगा जिनके पास ईयर होते हैं, कान होते हैं। दोस्तों जैसे कि एलिफेंट, टाइगर, डॉग, कैट और रैट होते हैं, इन सभी के पास कान होते हैं और हमें वो कान दिखाई भी देते हैं, यानी कि एक्सटर्नल ईयर्स इनके पास मौजूद होते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनके कान नहीं होते, यानी कि वो वाइब्रेशन के जरिए चीज़ों को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, सुनते हैं। उसमें आते हैं जैसे स्नेक, क्रोकोडाइल, एलिगेटर। इन सभी के जो है वो कान नहीं होते और ये किसी भी चीज़ को जो डिटेक्ट करते हैं वो किस चीज़ से करते हैं, उसकी वाइब्रेशन से करते हैं। उनकी एबिलिटी यही है कि वो वाइब्रेशन से उन चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों ऐसे जानवर भी होते हैं जिनके कान तो होते हैं लेकिन वो बाहर दिखाई नहीं देते, जैसे कि बहुत सारे पक्षियों के कान अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो उनके जो कान होते हैं वो एक्सटर्नल नहीं होते, इंटरनल ईयर्स उनको होते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ अलग अलग प्रकार की साउंड्स की। दरअसल दोस्तों हर एक जानवर अलग चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए अलग साउंड क्रिएट करता है और ये उसकी अपनी एक लैंग्वेज बन जाती है। आपने देखा होगा कि बंदर जैसी साउंड निकालता है वैसी डोगरी निकालता, जैसी साउंड डक निकालती है वैसी पिजन नहीं निकालता। तो इस तरह से किसी भी जानवर की जो बोली है, जो लैंग्वेज है वो दूसरे से मैच नहीं होती और उनकी अपनी ही लैंग्वेज में एक अलग कोड वर्ड होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड देयर लैंग्वेज। तो उनकी वो भाषा होती है और इस तरह से वो अपनी अलग अलग चीज़ों को अलग अलग आवाज़ से क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसी सीरीज में जो फिश होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए चीज़ों को डिटेक्ट करती है, यानी कि उसका अगर कोई शिकार है या कोई भी आपदा आने वाली है तो उस चीज़ को वो अपने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के जरिए क्या करती है, डिटेक्ट कर लेती है। और साथ ही बातचीत करने के लिए भी ये जो फिश होती हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का ही यूज़ करती हैं। हम लोग भी इसका फ़ायदा उठाते हैं और ये जानते हैं कि समुद्र में कितने नीचे कोई फिश मौजूद है। तो दोस्तों जो ये जानवर हैं इन सब की ये सारी एबिलिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कामगर होती हैं। कामगर इसलिए क्योंकि इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। इसका एक एग्जाम्पल है 2004 दिसंबर में आई एक सुनामी। इसके बारे में पता तब चला जब वहाँ पर मौजूद जानवरों ने एबनॉर्मल बिहेवियर करना शुरू किया। दोस्तों वहाँ पर जो जानवर थे वो वहाँ से भागने लगे, तो लोगों को समझ में आया कि कोई ना कोई आपदा आने वाली है, तो वो लोग भी वहाँ से किसी सेफ जोन में जाकर रहने लगे। ऐसा करने से उन लोगों की जान बच गई और उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह से जो जानवरों की ये एबिलिटी होती है ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। तो दोस्तों अब इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए मैं आपको उस जानवर की एबिलिटी के बारे में बताऊंगा जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि वह कौन है। जी हाँ दोस्तों, वो है टाइगर। टाइगर की अपनी एक अलग विशेषता है। विशेषता ये कि उसकी जो आंखें हैं वो हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकती हैं और साथ ही जो उसके विस्कर्स होते हैं, यानी कि उसकी जो मूंछ होती है, आप मूंछ कह सकते हो उसको, विस्कर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो हवा को भी महसूस कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि उनका शिकार किस तरफ है, हवा को महसूस करके। साथ ही दोस्तों उनकी जो हियरिंग सेंस होती है वो भी बहुत शार्प होती है। वो पत्तों के हवा से खड़कने की आवाज़ को और किसी जानवर के पत्ते में होने की आवाज़ को बिल्कुल परख सकता है कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। साथ ही दोस्तों जो ये आवाज़ क्रिएट करता है वो अलग अलग तरीके की होती है। वो साउंड अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि जब इसे डराना होता है तो दहाड़ता है, लगभग 4 किलोमीटर दूर हम इसकी दहाड़ को सुन सकते हैं, हल्की हल्की आवाज़ की दहाड़ की सुनाई देती है। साथ ही टाइगर अपना एक इलाका घोषित कर लेता है जो कुछ किलोमीटर्स का होता है, कुछ किलोमीटर्स तक अब इसका इलाका है और ये उस इलाके के ऊपर ही अपना राज करता है और फिर वहीं पर शिकार खाकर अपना जीवन बिताता है।
लेकिन दोस्तों इतनी सारी एबिलिटी होने के बाद भी ये टाइगर आज मारे जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन इनकी संख्या घटती जा रही है। तो इसके ऊपर हमें भविष्य में ध्यान देना है आपको, इसीलिए अभी से इस बात को बताया जा रहा है। आपकी एनसीईआरटी बुक आपके जीवन जीने का तरीका भी आपको सिखाती है, इसीलिए आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको भविष्य में इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हमें टाइगर्स को मारना नहीं चाहिए। हालांकि अब सरकार की तरफ से भी ये बैन है और ऐसा करने पर उचित सजा दी जाती है। दोस्तों इसके साथ ही चैप्टर पूरा होता है। एक बार चैप्टर को रिकॉल कर लेते हैं। हमने इस चैप्टर में जाना कि स्मेल क्या होती है, सूंघने की क्षमता क्या होती है, देखने की और सुनने की क्षमता क्या होती है। साथ ही हमने टाइगर के बारे में जाना कि क्या क्या उसकी एबिलिटी होती है और टाइगर आजकल घटते जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा और चाहिए। तो दोस्तों वर्स्ट ट्यूटोरियल एजुकेशन की नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस टाइम से मिल जाएंगे। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को बढ़ावा देने के लिए औरों के सामने इसका जिक्र जरूर करें। अब तक बस ट्यूटोरियल एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।